मम्मी, रात के खाने में भाभी से क्या बनवा रही हो? बेटा जो तू बोलेगी वही बनवा दूंगी। बता क्या खाना है तुम्हें? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मेरी सारी की सारी फरमाइशें पूरी होती है इस घर में। शादी के बाद दूसरी बार घर में आई हूँ और कल ही घिया बनवा दिया, और जो कि आपको पता है कि मुझे घी से कितनी नफरत है। अरे बेटा कल तुम्हारी बुआ जी आई थी ना, वो खाली घिया खाती है, पर भाभी ने तुम्हारे लिए अलग से मटर पनीर बनाया था ना। मटर पनीर? देखा था मैंने मटर पनीर, मटर ही मटर थी, पनीर तो बस सूंघने भर का था। चलो कल की बात छोड़ो, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा। बोलो क्या खाओगे? रहने दो, भाभी नखरे दिखाएगी। वैसे मेरा छोले भटूरे खाने का मन था। अरे उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरी बात टाल सके। आद्या, आद्या बेटा। हाँ जी मम्मी जी। एक काम करो, आज डिनर में छोले भटूरे बना लेना। छोले भटूरे? लेकिन मम्मी जी मैंने तो शाम के खाने की तैयारी कर ली है, अब इतनी जल्दी छोले भटूरे कैसे बन पाएंगे? देखा, मैंने बोला था ना नखरे दिखाएंगी। जैसे ही मैंने बोला वैसे ही मना कर दिया, इसलिए नहीं बोलना चाहती थी मैं। ऐसे कैसे नहीं बनाएगी? आज छोले भटूरे ही बनेंगे खाने में, मैंने कह दिया ना। पर मम्मी जी वो परवर कुछ नहीं, मैंने देखा है आजकल तो मेरी बात को बहुत काटती हो। अब जल्दी से जाओ और छोले भटूरे बनाओ। जी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो आंख में कुछ चला गया। तुम मुझसे छुपाओगी? बताओ क्यों रो रही हो? मम्मी जी बहुत अच्छी है, मुझे कभी कुछ नहीं कहती। लेकिन जब दीदी जी आ जाती तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है। अभी मुझे बुलाया, बोला छोले भटूरे बना दो। अब आप भी बताओ, छोले भटूरे इतनी जल्दी कैसे बन जाएंगे? उनको भिगोना पड़ता है, फिर उबालना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, तुम लोग मूड ठीक करो। ये आंसू पूछो और एक स्माइल दे दो। हाँ, थोड़ा ढंग से। ठीक है, अपना मूड ठीक करो, मैं बात करता हूँ। और क्या बात चल रही है माँ बेटी में? कुछ नहीं भाई, बस अपने ससुराल वालों के बारे में बता रही थी। मुझे भी बताओ अपने ससुराल वालों के बारे में, कैसे हैं वो? सब अच्छे हैं, बस एक नक्चड़ी को छोड़कर। नक्चड़ी कौन? वही मेरी ननद। जैसे ही घर में आती है मेरी शामत शुरू हो जाती है। सारे के सारे बर्तन चमकाओ, मसालों को हाथ से पीसकर सब्जी बनाओ, मिक्सी का यूज नहीं करना, और कपड़े आप वॉशिंग मशीन नहीं धो सकते हो, हाथ के धुले हुए कपड़े चाहिए मैडम को। क्या ही बताऊं, नाक में दम करके रखा है। अब जीजू और तुम्हारी सास कुछ कहते नहीं है? कोई कुछ नहीं कहता, सब यही बोलते हैं थोड़े दिन के लिए आई है, मैनेज कर लो। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कब तक मैनेज कर पाऊंगी, एक ना एक दिन मैं बोल ही दूंगी। ये एक बात बताओ, ये शादी के बाद क्या सारी लड़कियां ऐसी हो जाती हैं, मतलब बदल जाती हैं? मायके आती हैं तो काम नहीं करना, अपनी बात मनवाना, हुक्म चलाना, मतलब क्या है भाई आपका? किसने कान भरे आपके? ओ, जरूर भाभी ने आपके कान भरे हैं, उन्होंने ही बोला है आपको। देखा माँ, आपने बोला ना छोले भटूरे के लिए, कान भर दिया। हाँ, मैं भी कहूँ, आखिर मेरा भाई मेरे हालचाल लेने कैसे आ गया? मेरा भाई तो अपनी बीवी के पक्ष लेने के लिए आया है। रिया, मैं यहाँ पर सही बात करने आया हूँ और मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। और तुम खुद सोचो, तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हें कोई नक्चड़ी या कोई और नाम दे, और तुम्हें भी पता है कि छोले भटूरे इतने जल्दी नहीं बन सकते, उसे बनने में टाइम लगता है। भैया, आपकी बातों से लग रहा है आपको सिर्फ भाभी का ख्याल है। माँ, मैंने तो पहले ही बोला था, इस घर में मेरे पसंद का कुछ नहीं बनने वाला, किसी को मेरी पसंद का कोई ख्याल ही नहीं है। माँ, कम से कम तुम तो चुप मत रहो, इसे समझाओ थोड़े सही और गलत के बारे में। और तुम हक से बोलो ना, तुम्हें छोले भटूरे खाने का मन है तो मैं मार्केट से मंगवाऊंगा तुम्हारे लिए। रिया, रिश्तों में बिना बात दूरियां आ जाए
उससे पहले खुद ही समझ जाना चाहिए। बाकी आप लोगों की सोच।